पूरे जीवन आदमी सांचे से तो भागा फिरता है और झूठे का बंदा बना हुआ। झूठा क्या है? ये शरीर और शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ, संसार, ये सब असत संसार झूठा है। साचा क्या है? अपना चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप। जिस आत्म स्वरूप पर यह जीवन टिका है, उस आत्म स्वरूप को, सत्य स्वरूप को जानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, और उसके लिए कोई लगन नहीं, कोई प्रयास नहीं। तब पता चलता है जब मृतक अवस्था आ जाती है, तब सब लोग कहते हैं कि अब क्या है, सत्य तो चला गया, अब तो ये मिट्टी, झूठा रह गया। तब सब जान लेते हैं, चाहे वो ज्ञान का एक अक्षर न पड़ा हो, लेकिन उस समय सब जान लेते हैं जब ये शरीर मिट्टी रह जाता, तब कहते हैं अब तो इसे जल्दी ले चलो, अब ये क्या है, अब तो ये झूठा रह गया, ये तो मिट्टी रह गया, अब ये कुछ है ही नहीं। जिस सत्य की बदौलत ये शरीर चेतनवत महसूस होता था, उस सत्य के लिए हम जीवन में कितने जिए, उस सत्य की आवाज पर, उस आत्मा की आवाज पर कितना चले, ये महत्वशाली चीज है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके जगाते हैं। कबीर साहब तो मानो आंखों में उंगली डाल करके जगाना चाहते। वो कहते हैं, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। एक ट्रेन पर एक बहुत बड़े रेलवे के अफसर बाबूजी सफर कर रहे थे, और उसी कंपार्टमेंट में, उसी डिब्बे में एक सफेद ड्रेस के संत भी सफर कर रहे थे। बाबूजी ने कहा कि साधु जी, मुझे मालूम पड़ता है तुम कबीर पंथी हो, कबीर साहब के अनुयायी हो। संत ने कहा, हाँ, हम कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं। तो बाबूजी ने कहा कि हम कबीर साहब को, ज्ञान को नहीं मानते। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता नहीं मानता। संत अपने शांत देश के थे, शांत स्वभाव के थे, इतने प्रशांत हो गए। बाबूजी ने फिर कहा कि हम इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने कहा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, पूरे संसार को अंधा बना दिया, ये कैसे हो सकता। तो साधु थोड़े शांत स्वभाव के थे ही, वो थोड़ी देर आराम से बैठे रहे। इसमें बाबूजी ने अपनी जीत मान ली कि हाँ, हमने बहुत ऊंची बात कह दी। साधु चुप हो गए, इन्हें कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर में क्या करते हैं, बाबूजी अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और माचिस निकाली, सिगरेट सुलगाई और सिगरेट पीने लगे। जब सिगरेट पीने लगे तो साधु ने कहा कि बाबूजी, अगर आप जैसे लोगों को देख करके कबीर साहब ने सकलो जग अंधा कहा हो तो कोई अतिशयोक्त तो है नहीं। अब बाबूजी एकदम तिल मिला करके बोले, क्यों, हम जैसे लोग, हम कैसे लोग हैं। साधु ने बड़े शांति में कहा कि देखो, सिगरेट की डिब्बी पर क्या लिखा रहता, आप पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड हैं, कोई अफसर भी हैं, और सिगरेट की डिब्बी पर क्या लिखा है, उस लिखे हुए को नजरअंदाज करना, यही तो अंधापन है। अब बाबूजी चुप हो गए। सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है तंबाकू पीना
कैंसर का कारण है, तंबाकू का प्रयोग कैंसर का कारण है, ये सब पर लिखा रहता, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके से बाबूजी चुप हो गए ये साधु की बात सुन करके। तो ये एक बाबूजी की बात नहीं है, ऐसे ही अधिकांश बाबूजी सब हो रहे हैं। आज धन की होड़ है, मकान की होड़ है, घोड़ा गाड़ी वाहन की होड़ है, हम कितने आगे निकल जाएं। कल कारखाना फैक्ट्री की होड़ है, लेकिन आज किसी में होड़ है कि हमारे संस्कार अच्छे हों, हमारे बच्चे के संस्कार अच्छे हों, हम पति पत्नी के संस्कार अच्छे हों, हमारे पूरे परिवार के संस्कार अच्छे हों। ये किसी में होड़ कहाँ है? अगर ये होड़ हो जाए तो वास्तव में हम कबीर साहब ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में और संसार में जितने भी आदर्श महापुरुष आए हैं उन सब की अनुगामी हो जाएं। क्योंकि जितने भी महापुरुष आए हैं सबने यही तो सिखाया है कि हमारे संस्कार अच्छे बने। हमारे पास धन कितना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने एक झोपड़ी से एक राजमहल तक सब देखा है। ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनमें लड़के के पास अलग कार है, लड़की के पास अलग कार है, पत्नी के पास अलग कार है, पति के पास अलग कार है, और सारे वाहनों में एसी फिट है। घर में जाओ एसी फिट है, दफ्तर में जाओ एसी फिट है, फैक्ट्री में जाओ एसी फिट है, हमेशा एसी में से निकलते ही नहीं। ऐसे लोगों को देखा और उनको पढ़ा है। लेकिन क्या है, लड़की कहाँ जा रही है पिता पूछ नहीं सकता, माता पूछ नहीं सकती। लड़का कहाँ जा रहा है अपनी गाड़ी लिए, माता पिता पूछ नहीं सकते। जब पिता घर में आते हैं तो लड़का बाहर निकल जाता, और माता घर में रहती है तो लड़की नहीं आती। तो इस तरीके से ये सारे संस्कारों का प्रभाव, पश्चिमी शिक्षा की संस्कृति का प्रभाव हमारे देश पर इतना छा गया है कि अब सारे संस्कार बिगड़ते चले जा रहे हैं और केवल धन की गुलामी में मन लग गया है, और इसी को अंधेपन कहा जाता। तो सच पूछिए तो कबीर साहब ने आज से 650 साल पहले जो बात कही थी आज बिल्कुल सटीक सिद्ध हो रही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, कबीर साहब ने इतने सालों, सैकड़ों साल पहले जो बात कह दी थी वो वैज्ञानिक सम्मत है, आज भी वैज्ञानिक सम्मत रहेगी, और हजारों साल बीत जाएंगे तब भी वैज्ञानिक सम्मत रहेगी। तो इस प्रकार हम इस बात को गहराई से समझें। ये सत्संग की रूपरेखा, आश्रमों की रूपरेखा केवल इसलिए है, आज की नहीं है। आप देखें जब पुरानी पद्धति थी, हम जिन्हें आदर्श मानते हैं, आज मूर्ति रख करके जिनकी पूजा करते हैं राम और कृष्ण की, ये राम और कृष्ण भी किसी गुरु से जुड़े थे, और जब ये गुरु से जुड़े थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रातः काल उठ करके श्री राम माता पिता और गुरु को सबसे पहले नमन करते थे, प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे। राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों ने गुर कीन, तीन लोक के वे धनी गुर आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीन लोक के धनी माने जाते हैं, और उनको भी गुरु के अधीन रहना पड़ा। श्री कृष्ण के भी 3 गुरु थे। गर्गाचार्य कुलगुरु थे, सांदीपन जिन्होंने गुरुकुल में भौतिक शिक्षा दी थी, वो शिक्षक थे, भौतिक शिक्षक, और घोर अंग्रेज उनके आध्यात्मिक गुरु थे, जो जीवन भर वो चैन की बंसी बजाए, बसुरिया कभी नहीं बजाए। ये तो पंडितों ने लिख दिया।
चैन की बंसी हर प्रतिकूल परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में वो चैन की बंसी बजाते थे। वो उनके गुरु ने शिक्षा दी थी। घोर अंग्रेज उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। और राम वशिष्ठ योग प्रकाश पढ़ के देखें, वशिष्ठ जी ने जो उनके आध्यात्म गुरु थे, विश्वामित्र उनके भौतिक शिक्षक थे जिन्होंने धनुष बाण से लेकर के और ये पढ़ाई लिखाई शिक्षा दी थी, वो थे विश्वामित्र। और वशिष्ठ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। वशिष्ठ योग प्रकाश में लिखा है, गुरु को जो देवे हित बोधा। गुरु कौन है? जो हित का बोध दे, और शिष्य वही जो सुने प्रबोधा। शिष्य कौन है? उस प्रबोध को, उस उपदेश को श्रद्धा के साथ सुने। उसी विश्राम सागर, दूसरी पुस्तक है विश्राम सागर। विश्राम सागर में लिखा है, लक्ष्मण प्रश्न कर रहे हैं राम से कि हे भैया राम, ये बताओ जीव और ईश्वर में क्या भेद है? तो राम स्वयं उत्तर दे रहे हैं, जीव ईश में भेद किम इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में शिव। जीव और ईश्वर में केवल इतना भेद है, जब तक वह वासनाओं के बस बना रहता है तब तक उसे जीव कहते हैं, और जब वही जीव वासनाओं से मुक्त अवस्था में उसे होता है तभी उसी को शिव कहते हैं। ये जीव और ईश्वर में भेद है, ये राम स्वयं लक्ष्मण को बता रहे हैं। तो और बताते हैं उसमें, नरक सुकौन घोर निज देही, तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख एही। लक्ष्मण पूछते हैं कि नरक क्या है? राम उत्तर देते हैं, घोर निज देही, जो अपने शरीर की आसक्ति में स्वयं पड़ा है और दूसरे की शरीर की आसक्ति में पड़ा है, इससे बड़ा कोई नरक नहीं। नरक सुकौन घोर निज देही, और तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख यही। अपने और दूसरे के शरीर की आसक्ति छोड़ने से इससे बड़ा दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। ये नरक और स्वर्ग बता रहे हैं विश्राम सागर में राम लक्ष्मण को। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि हमारे घर में धन कितना है, ये बात रात दिन खटक रही है। हमारे घर में रंगीन टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, और इसी के साथ 4 व्हीलर है कि नहीं, ये रात दिन खटक रहा है। लेकिन कभी खटका है कि हमारे परिवार के संस्कार कैसे हैं? अगर हमारे परिवार के संस्कार अच्छे हो जाएं, महान हो जाएं, तो निश्चित है हम राम और कृष्ण के अनुयायी हो सकते, क्योंकि इनके परिवारों के संस्कार अच्छे थे और इनके स्वयं के संस्कार अच्छे थे। तो इसी तरीके से जिन्हें हम बुद्ध और महावीर कहते हैं, जिन्हें हम कबीर साहब कहते हैं, इन्होंने क्या किया? जीवन में स्वयं तप करके अपने जीवन को एक आदर्श बनाया और आदर्श बना करके वही शिक्षा हम लोगों के दी कि हम लोग भी उस शिक्षा पर चलें। अगर उस शिक्षा को पर हम नहीं चलते हैं तो निश्चित समझो हम केवल उनका नाम लेते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। आदर करना कब है? जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। क्योंकि ये कहा है, करैक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में बदलना ही आचरण है। हम ज्ञान तो खूब जानते हैं, ज्ञान बहुत रटा हुआ है, लेकिन आचरण नहीं करते हैं तो ज्ञान जीरो है। ज्ञान का कोई आशा ही नहीं, ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं, कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बहजान दे जोन गहनता हो। कहने वाले कथावाचक बहुत मिल जाते हैं। आज तो इस बात की बहुत बड़ी होड़ है, क्या कि ऐसा कथावाचक लाओ जिसके कथा कहने में खूब भीड़ होती हो। यानी ये जमाना हो गया
कि जिसकी कथा में भीड़ होती हो, और भीड़ किसकी कथा में होगी? भीड़ उसकी कथा में होगी जिसकी कथा में रोचकता होगी। ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ। थोड़ा हम गहराई से समझेंगे। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक ज्ञान वो होता है जिसमें राग रंग की बातें ज्यादा होती, विलासता की बातें ज्यादा होती, मन को अच्छी लगने वाली बातें ज्यादा होती, उसे रोचक ज्ञान कहते। इसके लिए कहा, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझे, क्या सोचते हैं ऐसे कथावाचक को लाओ, ऐसे सत्संग करने के वाले को लाओ जो खूब राग रंग कर लेता हो, जिसमें खूब सारी भीड़ हो। लेकिन भीड़ जानते हैं भीड़ क्या है? भीड़ सच नहीं होती, भीड़ झूठ होती। किस तरीके से? देखो, भीड़ का विवेचन समझें, जिसे बहुमत का विवेचन कहते हैं। लोगों को पसंद क्या रहता? बहुमत। आज कम लोग आए हैं तो नए लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, ये लगता है कि बहुत कम लोग आए। जब हॉल भरा हो काफी पूरा खचाखच, तब लोगों को अच्छा लगता। ये किसकी स्थिति है? ये मन की स्थिति। अगर सही पूछा जाए, सही प्रसन्नता और सही आनंद बहुमत में नहीं आता। सही प्रसन्नता और सही आनंद अपने अकेले में आता। जैसे अगर अंग्रेजी के कोटेशन में कहें, हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। आनंद और शांति एक व्यक्तिगत चीज है। जब आदमी व्यक्तिगत अपने आत्मा के तल पर स्थिर हो, अपनी सत्य के तल पर स्थिर हो, उस टाइम उसे आनंद रहेगा। अगर वो किसी स्त्री है तो पुरुष के पीछे बावली है, और पुरुष है तो स्त्री के पीछे बावली है, उसे शांत कहां बताओ? एक दूसरे के घट के पीछे जो बावला घूम रहा है, उसे शांत कहां मिल सकती? आनंद कहां मिल सकता? उसे तो 24 घंटे नरक और दुख मिलेगा। तो इस तरीके से भीड़ सच नहीं। देखो, उदाहरण समझो। अभी साधारण काश्तकार भी जानता होगा, अभी किसी दुकान से चावल खरीदने जाए तो ये कहेगा कि भैया अच्छी क्वालिटी का चावल, बासमती चावल देना, अच्छी क्वालिटी का देना। अब अच्छी क्वालिटी का चावल 1 बीघा में 1.5 कुंटल हो पाता है मुश्किल से, और जो खराब क्वालिटी का चावल बहुमत में होता वो 8 कुंटल का और 10-10 कुंटल का होता है, क्रांति जैसे मोटे चावल। सब जानते हैं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घटती है। ये नियम है। किसी चीज की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुमत बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें क्वालिटी घट जाती है। ये सूत्र है। और जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है। आप देखें, लोहा बहुत होगा लेकिन सोना चांदी देश में कितना है? आप देखें, हीरा मोती देश में कितने हैं? बहुत कम है। और सारी चीजें देश में बहुत अधिक हैं। जिस चीज की चीजें की क्वांटिटी बहुत अधिक है, वो चीजें बहुत ज्यादा होंगी, और जो क्वालिटी जिनकी अच्छी है वो चीजें बहुत कम होंगी। और सूक्ष्म में आ जाइए। देखो, रात में हम लोग प्रकाश के साधन कितने करते हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में प्रकाश के साधन करते हैं बिजली के, और असंख्यों तारागण निकलते हैं, ये भी प्रकाश देते हैं, और चंद्रमा भी निकल आता। असंख्यों बिजली के साधन, प्रकाश के साधन, असंख्यों तारागण, और यहाँ तक चंद्रमा, ये सब असंख्यों मिलकर के, और एक रात्रि को दिन में नहीं बदल पाते, और जब एक सूर्योदय होता तो रात्रि को दिन में बदल देता।
आप बताओ ये बहुमत क्या करेगा। तो और सूक्ष्म में आ जाइए, हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, इसमें ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां और बहुत छोटे छोटे अवयव हैं, अंग हैं। ये सारा का सारा बहुमत अगर इसके अंदर से एक ड्राइविंग शक्ति, एक चेतन शक्ति, एक आत्मा शक्ति, सत सत्ता निकल जाए तो ये बहुमत क्या करेगा शरीर, बताओ। हम लोग केवल भीड़ और बहुमत के पीछे पड़े रहते हैं। कभी विचार करके देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जब उन्हें आध्यात्मिक बोध हुआ वो कहते थे, अकेला रे चलो रे भाई, अकेला रे चलो रे भाई। आध्यात्म क्षेत्र अकेले चलने का है और संसार की भीड़ के साथ चलना ये भौतिक क्षेत्र की बात है, संसार क्षेत्र की बात है। तो इस प्रकार हम कह रहे थे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम भीड़ पसंद करते हैं, बहुमत पसंद करते हैं, धन बहुत ज़्यादा हो, मकान बहुत ज़्यादा हो, गाड़ी घोड़ा वाहन बहुत ज़्यादा हो, मित्र सगे संबंधी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हो, प्रेमी नेमी बहुत ज़्यादा हो, ये सब हमको मानने वाले बहुत ज़्यादा हो, हमें मान सम्मान देने वाले बहुत ज़्यादा हो, ये सब तृष्णा है, ये मन की हविस है। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। हमें बहुत लोग मानते हो, ये मन की हविस है। कभी विचार करके देखा, क्या हम अपनी आत्मा को मानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं? हमें कोई एक पर्सनल आदमी न माने, हम केवल अपने आप को जाने, अपने आप को माने। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। अगर हमने दुनिया को जान लिया और दुनिया ने हमें जान लिया, हमने दुनिया को मान लिया और दुनिया ने हमें मान लिया, लेकिन हमने अपने आप को न जान पाया, अपने आप को न मान पाया, तो कुछ नहीं जान पाया। तो इस प्रकार हम इस बात को गहराई से समझें। बैठ अकेले में कभी तो गुरु के गुण गाया कर। गुरु कौन है? गुरु हमारी अंतरात्मा है। इस बात को गहराई से समझें। हम अवहेलना करते रहते हैं किसकी? अपने गुरु की, अपनी आत्मा की। दुनिया में हम किसी की अवहेलना कर दें कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुरु की अवहेलना कभी ना करें जिसके बल पर हमारा जीवन है। अगर हमने अपने गुरु की अवहेलना कर दी तो समझो दुनिया में हम किसी के भले नहीं रहे। लेकिन आदमी सबसे ज्यादा अवहेलना करता है तो अपने गुरु की करता है, अपने मन की मानेगा। वही बात होती है, एक जगह पंचायत जुड़ी थी, तो पंचायत में जिसके ऊपर पंचायत जोड़ी गई थी वो बोला कि देखो भाई, पंचों भाइयों सुनो, सभी लोगों, हम आपकी मानेंगे, आपकी रिश्तेदारों की मानेंगे, आपके बाल बच्चों की भी मानेंगे, लेकिन हमारा खूंटा वहीं गड़ा रहेगा। ये क्या हुआ? ये कोई पंचायत हुई? इसी तरीके से क्या होता है, हम सारे देवी देवताओं को मानेंगे, सारी तीर्थ व्रतों को मानेंगे, सारे पूजा पाठों को मानेंगे, सब कुछ मान लेंगे, लेकिन हम अपने आत्मा रूपी गुरु की बात नहीं मानेंगे। ये खूंटा वहीं गड़ा रहेगा, क्योंकि ये सब मानना हमारा झूठा है जब तक हम अपनी आत्मा रूपी गुरु को नहीं मानते। आखिर बताओ, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई ना आवत काम। एक बात बताओ, तुमने लाख देवी देवताओं की पूजा की हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन लोग कहते हैं शरीर में तमाम देवी देवताओं का वास है, और जिस दिन इसके अंदर से चेतन जीव देवता निकल गया, जो सत्य देव था इसके अंदर, वो निकल गया,
कोई देवी देवता छाती ठोक के खड़ा हुआ कि भैया तुमने हमारी बहुत पूजा की है, आत्मा निकल गई, निकल जाने दो, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। बताओ, कहीं आज यहाँ नहीं, भारत में छोड़ दीजिए, आप विश्व के पटल पर देख लीजिए, कहीं किसी ने ये कहा हो, बताओ तुम्हारे शरीर को तुमने हमारी जीवन भर सेवा की है और तुम्हारे शरीर को हम जीवित करेंगे। जब हम आत्म देव को मानते हैं तो मानो दुनिया के सारे देवताओं को मान लिए, और अगर आत्म देव को हमने नहीं माना तो दुनिया के सारे देवताओं को नहीं माना। इस बात को गहराई से समझ लीजिए। महाभारत में लिखा है, जब अर्जुन ने जो भीष्म पितामह को अंतिम बात पूछी तो उन्होंने कहा, आत्म देव, आत्मा के समान दुनिया में कोई देवता नहीं, ये भीष्म पितामह ने कहा। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठित अर्जुना, उन्होंने कहा ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। हे अर्जुन, इस बात को गहराई से समझ लो, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। ये महाभारत की बात है, और ये अर्जुन ने भीष्म पितामह से पूछा, तब भीष्म पितामह कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठित अर्जुना, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अब बताओ, हम अगर आत्मदेव को मानते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है? आत्मा रूपी गुरु को मानने से दुनिया में जितने देवता हैं सबकी पूजा हो गई। केंद्र में जो सबसे बड़ा देवता है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, दुनिया के जितने भी देवी देवता आए, जितने भी महापुरुष आए, जितने भी भक्त पुरुष आए, जितने भी देशभक्त आए, सबके अंदर जो सबसे बड़ा देवता था वो आत्मदेव ही तो था। और जब आत्मदेव निकल गया तो कोई भी इस दुनिया में नहीं रह पाया। तो दुनिया में सबसे बड़ा देवता आत्मदेव, और आत्मदेव को अगर हमने मान लिया, आत्मदेव को अगर जान लिया, आत्मदेव को अगर हमने पूज लिया, तो सारे देवताओं की पूजा हो गई। सारे देवताओं को मानना जानना हो गया, सारे देवताओं को खुश करना हो गया। इस बात को गहराई से समझ लीजिए। और ऐसी बात नहीं है, देखो तुलसीदास ने भी लिखा है, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। घट में ही वो परमात्म तत्व सत्य तत्व विराजमान है, दुनिया को तो मोतिया बिंद हो गया है। तो इस प्रकार हम कह रहे थे एक महत्वपूर्ण बात, गुरु को जो देवे हित बोधा। गुरु कौन है? जो हमें बारंबार गलत मार्ग से हटा करके सत्य मार्ग पर लाए, दुराचरण से हटा करके सदाचार पर लाए, हमारी मन की गलत आदतों को हटा करके और हमारी मन को आत्मा की तरफ, सत्य आत्मा की तरफ जोड़ने का प्रयास करे, वो गुरु। और शिष्य कौन? शिष्य वही जो सुने प्रबोधा। शिष्य वही है जो आत्मा रूपी गुरु की सच्ची बात को उसके अंदर सुनने के लिए श्रद्धा जागृत हो जाए। तो इस प्रकार क्या होगा? इससे ये होगा, हमारी जितनी भी आदतें गलत हैं वो छूटेंगी। सब लोग एक भजन में कहा करते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। भजन क्या है? खराब आदतों को निरंतर सुधारने का प्रयत्न करना और सुधारते रहना, ये बहुत पक्का भजन है। और मन को मार मार के जीना और आत्मा के तल पर जीना, ये सच्चा भजन है। मन को जरा मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये भजन हो गया, ये निरंतर भजन है। तो हम इस बात से प्रेरणा लें कि जब हम स्वयं अप दीपो भव, हम एक प्रज्वलित दीपक बन जाते हैं
तो वास्तव में जैसे प्रज्वलित दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, उसी तरीके से एक आदर्श पुरुष से हजारों आदर्श पुरुष हो सकते हैं। और तभी क्या होता है, उसके संस्कार भी महान होते हैं और उसके पास आने वाले के भी संस्कार महान होते हैं। संस्कार दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है, इससे बड़ी जीवन में कोई पूंजी नहीं होती है। अच्छे संस्कार जहां पर होते हैं वहां पर सभी देवताओं का निवास होता। अब इस बात को गहराई से समझें कि अभी रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर की सच्ची घटना, क्या एक समाज सुधार समिति वहां है, महिलाओं की, बहनों की एक समाज सुधार समिति है। वो समाज का सुधारने का काम करते हैं। तो एक बार वो इसी रक्षाबंधन के समय अहमदाबाद की जेल में जेल अधीक्षक से मिलकर के और जेल के अंदर जाते हैं राखियां लेकर के। जब राखियां लेकर के वो बहनें गईं तो बंदी लोग थे, सब बंदी लोग इकट्ठे हो गए। बहनों ने बड़े प्यार से भाई साहब कह करके एक एक करके सबको राखियां बांधी। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि इतना प्रेम कभी हमको नहीं मिला। जो बंदी लोग थे जेल के अंदर, उन्होंने कहा, ए बहनों, आपने बहुत प्रेम से हम लोगों को राखी बांधी इस रक्षाबंधन पर, लेकिन बड़े दुख की बात है, आज मेरे लिए, मेरे पास आपको इस राखी के बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। यह मुझे पश्चाताप, घोर पश्चाताप है कि इस प्रेम की राखी के बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं। तो उन बहनों ने, क्योंकि उनके अंदर निष्काम भावना थी, निस्वार्थ भावना थी, इस बात को हम गहराई से समझाना चाहते हैं। जहां पर सच्चा धर्म होता है वहां पर निस्वार्थ भावना होती है, वहां पर कोई स्वार्थ भावना नहीं होती। क्योंकि निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चा उपकार हम निस्वार्थ भाव से हों। एक दिन मैंने कहा था, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामों नहीं, जीवे मरण न होए। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते और जो विष को तो सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो विष को न जानता हो। और विष तो लोग खूब पीते हैं, जब खूब गुस्सा में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तब विष को पी लेते हैं और खत्म हो जाते। लेकिन आज तक अमृत किसी को पीते देखा? कबीर साहब कहते हैं, अमृत को जाने नहीं। अमृत क्या है? आ माने नहीं, मृत माने जो मरता हो, जो कभी न मरता हो, उसे अमृत कहते हैं। वो है हमारी आत्मा। आत्मा ही अमृत है और शरीर ये विष है, मृत है। और अमृत वस्तु को जानता नहीं, जो अमृत है, आत्मा है, उसे जानता नहीं। और इस शरीर इंद्रियों की गुलामी में जो विष है, पूरे जीवन उसी विष में मतवाला रहता। कहें कबीर कामों नहीं, जीवे मरण होए। आखिर जब हमारे अंदर कामनाएं खत्म हो जाती, वासनाएं खत्म हो जाती, तो अमृत वस्तु का बोध होता, आत्म बोध होता। जिसे कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना ही तो लोग आज भटक रहे सब। तो कोई मथुरा कोई काशी, चारों तरफ भटक रहे हैं केवल आत्मा के ज्ञान के बिना। आत्मा के ज्ञान के लिए ही ये 68 तीर्थ, भू परिक्रमा, ये सब बनाए गए। और अगर आत्मा का बोध इनके घूमने से नहीं हुआ तो सब व्यर्थ जाता है। तो इस तरीके से अमृत क्या है?
जो कभी न मरता हो वो हमारी आत्मा है। यही सच्चा हमारा गुरु है, यही आत्म परमात्मा है, यही सुप्रीम पावर है जिसके बल पर ये हमारा जीवन चलता है। अगर ये सुप्रीम पावर न रहे तो कल्पना के कोई भी सुप्रीम पावर इस शरीर को जीवित नहीं कर सकते। और उसी सुप्रीम पावर को हम जानते नहीं, हम मानते नहीं। तो इसलिए हमें समझना है आत्मा शब्द को जान लेना ये थ्योरिकल है और निष्काम जीवन पर चलना ये प्रैक्टिकल है। जितना निष्कामी व्यक्ति होगा उतना ही वो आत्मा के तल पर जीता होगा, ये प्रयोग की बात है। और जितना स्वार्थी लोग होगा वो मन के तल पर जीता होगा, ये सूत्र की बात है। ये समझ लीजिए एक प्रैक्टिकली बात, ये प्रैक्टिकल है। जो जितना निस्वार्थी व्यक्ति होगा वो आत्मा के तल पर जीता होगा, और जो जितना स्वार्थी व्यक्ति है वही मन के तल पर जीता होगा। ये अपने आप है। और इसीलिए आज घर घर देख लीजिए, घरों में नहीं पट रही, क्योंकि सब अपने अपने मन के स्वार्थी में जी रहे हैं। पहले जब पुराना जमाना था लोग आत्मा के तल पर जीते थे, मन के तल पर नहीं जीते थे, और आत्मा के तल पर जीते थे। सब में प्रेम था। आज जब किसी की शादी होती है तो लड़के लड़की बड़े इंच सेंटीमीटर और से नापे जाते हैं, और इसी के साथ बहुत दिनों तक देखे जाते हैं, लेकिन देखने के 3 महीने तक शादी नहीं चल पाती। और पहले क्या होता था, केवल मंझिया चला जाता था, एक व्यक्ति और कोई चला जाता था और देख आता था, और जीवन भर शादियां चलती थीं, कोई झगड़े झंझट की बात ही नहीं होती थी। आखिर क्या था? क्योंकि आत्मा के तल पर सबका जीवन था, मन के स्वार्थ में जीवन नहीं था। हमने देखा था आज केवल पति पत्नी है और उनमें नहीं पट रही, और तब 4-4 भाई और कंबाइंड जीवन रहता था और किसी में झगड़ा नहीं होता था। जो मालकिन लोग भोजन बनाती थी, बाद में बड़े परिवार में सब्जी नहीं रहती थी, केवल चटनी से रोटी खा लेते थे और कभी झगड़ा नहीं होता था। कभी झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि जहां पर आत्मा के तल पर जीवन जिया जाता है वहां पर सच्चा प्रेम होता। यथार्थ में आज भी अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो निस्वार्थ जीवन जीना शुरू कर दें, आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें। भले ही कोई पूजा पाठ न कर पाते हों, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा आत्म पूजा है। आत्मा के तल पर जीवन जीना ही आत्मा की पूजा है, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझते चलें। जो जितना स्वार्थी व्यक्ति होगा वो मन के तल पर मन की गुलामी में जीवन जीता होगा, वो स्वयं भी बेचैन रहेगा, और जहां भी संबंध करेगा वहां भी बेचैनी पैदा होता है। और जो आत्मा के तल पर जीवन जीता है स्वयं भी शांत में जीवन जीता, निस्वार्थ में जीवन जीता, और दूसरे को भी शांति का संदेश देता, निस्वार्थता का संदेश देता। तो वो बहनें निस्वार्थी थीं, समाज सुधार समिति चलाती थीं। उन्होंने कहा, भाइयों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हमें इस राखी के बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल हम एक बात चाहते हैं आप लोगों से। आपके पास वो सब कुछ है, वो सारी शक्ति है, आपके अंदर आत्मा है, आत्म बल है। आप अपने आत्म बल को जगाइए और संकल्प लीजिए कि इस जेल से छूटने के बाद कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे जीवन में। ये संकल्प ही हमारी राखी के बदले में बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, बहुत बड़ा उपहार होगा आप लोगों की तरफ से। ये उन बहनों ने कहा। जब इन बहनों ने कहा तो उन भाइयों की आंखों में आंसू छलक आए खुशी की, और उन्होंने सबने मिलकर के संकल्प लिया कि बहनों जाओ,
आपकी राखी के बदले में हम लोग संकल्प लेते हैं, जब जेल से हम छूटेंगे और बाहर निकल करके कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, हम ये आत्मा के तल पर, आत्मा पर, हृदय पर हाथ रख करके संकल्प लेते हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। देखो कितना बड़ा समाज में सुधार हुआ। और ये सुधार तब हुआ, वो बहनें निस्वार्थ थी, निस्वार्थ राखी। आज कितना राखी बंधन होगा? आज बताओ, एक शराबी भाई को कोई बहन नहीं सुधार पाई रही है, बताओ। वो लगता है शराब भाई कितना भी पिए, लेकिन हमारे गिफ्ट बहुत बड़ी दे दे, हमें बहुत बड़ी गिफ्ट दे दे, ये सब व्यापार चल रहा है बस, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार निस्वार्थ जीवन में सच्चा तप होता है, सच्ची तपस्या होती है, और स्वार्थी जीवन में सच्चा पाप होता है। पाप का बाप क्या होता है? लोभ। जहां लोभ आया तहां पाप के संस्कार सवार होने लगे, और जहां निस्वार्थता है वहां कोई भी पाप नहीं। इस तरीके से आप समझ लें। तो हम कह रहे थे, जिसमें निस्वार्थता होती है उन्हीं में सच्चा प्रेम होता है। आज 15 अगस्त भी थोड़े दिनों में, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद ही आ जाएगी 15 अगस्त। और इस बार तो ऐसा कर दिया है कि पूरे 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक लगातार ये झंडे फहराए जाएंगे। और ये झंडे फहराना भी एक औपचारिकता मात्र होगी। क्यों? अगर सही तरीके से उन शहीदों की आत्मा को संतुष्टि देना है तो कुछ हम निस्वार्थ होकर के जिए। जो शहीद हुए वीर और वीरांगनाएं, उनके जीवन को देखिए, उनके भी परिवार थे, उनके भी पत्नी थे, वो भी बच्चे थे, माता पिता थे, जमीन जायदाद थी, पढ़े लिखे थे। वो निस्वार्थ जीवन जी करके और इस भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को ही बलिदान कर दिए। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, और उनकी आत्मा किस स्वतंत्र भारत की कल्पना करती होगी? क्या उस स्वतंत्र भारत को आज भी हम ला पाए? क्योंकि स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ वो नहीं है कि हम मन और इंद्रियों की गुलामी में स्वयं जी रहे हैं। हम स्वतंत्रता की क्या पहचान समझें? स्वतंत्रता का लाभ क्या समझ सकते हैं? स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण। जिसका जीवन आत्मा के नियंत्रण में चल रहा है वही सच्चा स्वतंत्र है, और जो मन इंद्रियों की गुलामी में जिसका जीवन जी रहा है वो स्वतंत्रता का क्या अर्थ समझ सकता? तो इसलिए चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो भक्ति का प्रेम हो, चाहे वो आत्म परमात्मा प्रेम हो, चाहे वो अपने अंदर सच्चा गुरु प्रेम हो, प्रेम तभी जगेगा जब हमारे अंदर निस्वार्थ भावना हो। निस्वार्थ भावना ही प्रेम जगाती है, और इसीलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आप देखें, ये कहते हैं, लेकिन प्रेम कहाँ है? स्वार्थ है। स्वार्थ में ये कैसे कह सकते? अब तो लगता है इस बात को बदलना पड़ेगा। है स्वार्थ जगत में सार और कुछ नहीं, सार नहीं, यानी स्वार्थ को ही सार लोग समझने लगे हैं। ये तो प्रेम को कहाँ सार समझते? जहां पर प्रेम होता है वहां पर त्याग होता है, और जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर राग होता है, आसक्ति होती है। जहां राग और आसक्ति होती है वहां पर स्वार्थ होता है, और जहां पर त्याग होता है वहां निस्वार्थ भावना होती है, त्याग भावना होती। तो इसलिए प्रेम रूपी भवन को खड़ा करने के लिए 3 खंभों की जरूरत है। अगर वो 3 खंभे हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारे अंदर प्रेम का भवन खड़ा हो जाएगा। वो 3 खंभे क्या है? पहला खंभा है सहनशीलता, दूसरा खंभा है त्याग, तीसरा खंभा है विनम्रता। बिना सहनशीलता के, क्योंकि हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें सहनशील बनना पड़ेगा, और सेवा ऐसे नहीं होती। अभी मैंने जो सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण दिया था, बताओ उन बहनों का कोई भाई वहां नहीं था, लेकिन उन जेल में बंदी जनों को उन्होंने भाई बनाया जा करके,
और निस्वार्थ भावना से गई। वो इसलिए नहीं गई कि उनसे हमें कोई गिफ्ट मिलेगा, वो इसलिए गई कि हम अपना सच्चा प्रेम, आत्मीयता का प्रेम जब उनके हृदय के सामने परोसेंगी तो उनके अंदर हो सकता है कोई सुधार आए। और देखो परिवर्तन हुआ उनके अंदर। वो गिफ्ट लेने नहीं गई थी, कोई उपहार लेने नहीं गई थी, ये सच्चा प्रेम था। हम प्रेम वहां करते हैं जहां से हमें कोई कुछ चीज मिलती है, कुछ स्वार्थ मिलता है। ये प्रेम नहीं होता, ये व्यापार होता। सच्चा प्रेम होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहानपत सा। आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे फतेह सिंह और जोरावर, जब औरंगजेब से शासक ने अपने धर्म के मद में अंधे होकर के उन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवाना शुरू किया था, तो उन लड़कों से कहा था, जब वो चुनते चुनते और गर्दन तक आ गए तो बड़ा भैया रोने लगा। छोटा भैया कहता, भैया तू रोता क्यों है? तुझे मरने से डर लगता हो तो तू धर्म को बदल दे और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, तू रोता क्यों है? बड़ा भैया क्या कहता छोटे भैया से, नहीं भैया मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे इसलिए रुलाई आ रही है कि दुनिया में जन्म पहले मैंने लिया था, मैं बड़ा था, मुझे पहले मरना चाहिए था, लेकिन तू कद में छोटा है, तू मुझसे पहले दीवार में बंद हो रहा है, तू मुझसे पहले मर रहा है, इसलिए मुझे रुलाई आ रही है। ऐसा दोनों कह रहे थे। और जो औरंगजेब शासक था उसने कहा, ऐ बच्चों आज भी तुम धर्म को बदल दो तो निश्चित है तुम्हें अपनी पुत्रियों के साथ शादी कर देंगे, आधा राज दे देंगे। उन लड़कों ने क्या कहा था, थोड़ा समझने की जरूरत है। भूमंडल का राज्य मिले, उन दोनों बेटों ने कहा था, भूमंडल का राज्य मिले और किला मिले चाहे सोने का, यार किला मिले चाहे सोने का, धर्म कभी नहीं बदलूंगा यार, नहीं तुर्क में होने का। इतनी बात जब सुनी तो औरंगजेब अंदर से कांप गया। इतने अटूट बालक, लेकिन वो मदान था। दोनों बच्चे चुनवा दिए। दीवाल फोड़ना निकल सके यारो, बच्चों को चिनवाए दिया यारो, बच्चों को चिनवाए दिया। इस देश के अमर सपूत सुनो, पाखंडों को बतलाए दिया। दीवार फोड़ करके वहां कोई प्रकट नहीं हो सका जो उन बच्चों को बच्चों को बचा लेता। तो इस तरीके से वो बच्चे निस्वार्थ प्रेम को लुटाते हुए और अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, लेकिन अपने को पतित नहीं हुए, अपनी बात को नहीं बदले, अटूट रहे। आज भी वो मर के भी अमर हैं। तो इस तरीके से हम याद रखें, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में, उसी को सफलता मिलती है। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। इस तरीके से जो अटूट होकर के और अपनी आत्मा रूपी गुरु में लग जाता है, वास्तव में उसके अंदर निस्वार्थ भाव जग करके सच्चा प्रेम प्रस्फुटित हो जाता है। जिसे कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो इसलिए समय भी समाप्त और काफी हो गया है और हमने एक महामंत्र पर निवेदन किया
गुरु को जो देवे हित बोधा, शिष्य वही जो सुने प्रबोधा। तो हमने बताया था प्रेम रूपी महल को खड़ा करने के लिए हमें 3 ऐसे खंभों की जरूरत है। सबसे पहला खंभा है सहनशीलता, दूसरा खंभा है त्याग, क्योंकि जब मेरे अंदर त्याग भाव होता है तभी हमारे हृदय में प्रेम प्रस्फुटित होता है। जब राग भाव होता है तो स्वार्थ पैदा होता है, त्याग होता है तो प्रेम जागृत होता है। तो पहला है सहनशीलता, दूसरा है त्याग, तीसरा है विनम्रता। जहां तीनों खंभे होंगे वहां पर प्रेम प्रस्फुटित हो जाएगा, और जहां प्रेम है वहीं पर सच्चा धर्म है, जहां सच्चा धर्म है वहीं पर सच्चा आत्म परमात्मा की पूजा है। इस तरीके से हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। आज भले ही थोड़े लोग आए, लेकिन अटूट लोग आए, श्रद्धा से लोग आए, लगन से लोग आए। इस मार्ग में ऐसे ही लगन लगी रहे, बहुत अच्छी बात है। बोलो सद्गुरुदेव की।